हेलो माय डियर लिसनर, याशिका यू आर माइन। अब आगे शॉन ने अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली। आज उसे याशिका की इस छोटी सी दर्द से फर्क पड़ रहा था। शॉन उठा और क्लोजेट से अपने हाथ में एक नाइट सूट लिए हुए बाहर आया और याशिका के पास बैठ अपने बेड के पास लगे एक बटन को प्रेस किया, जिससे उसका बेड हल्का सा गर्म होने लगा। शॉन ने चुटकी बजाई तो उस रूम की सारी लाइट से ऑफ हो गई। शौर याशिका को उठाया और अपने शोल्डर पर टिका धीरे धीरे उसके ब्लाउज ओपन किया और उसे एक टी शर्ट पहना दी। याशिका की बॉडी से आ रही भीनी भीनी खुशबू शौर के अंदर से बेचैन कर रही थी। याशिका के साथ आज उसे एक ऐसा एहसास हो रहा था जो आज तक कभी किसी लड़की के साथ नहीं हुआ था। शौर ने याशिका के कपड़े चेंज किए और उसे बेड पर लेटा खुद उसके साइड में उसके हाथों को पकड़ लेट गया। लंदन। वीर और रिया अपना सूट कर आज वापस इंडिया आ रहे थे। रिया का रूम। रिया अपने रूम में कपड़े चेंज कर रही थी, लेकिन कोई था जिसने अपनी नजरें रिया पर रखी हुई थी, जो उसे बहुत ही ध्यान से देख रही थी। रिया के रूम में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। लैपटॉप के सामने बैठा वो आदमी रिया को बहुत ही गंदे तरीके से देख रहा था और अपने हाथों को लैपटॉप पर इधर उधर फेर रहा था। उसके अंदर का हैवान जाग चुका था। वो रिया को पाने के लिए तड़प रहा था। रिया ने अपने कपड़े बदले और अपना सूटकेस ले रूम से बाहर आ गई। वो शख्स जो लैपटॉप पर रिया को देख रहा था, उसने केवल स्माइल की और लैपटॉप बंद किया और वहां से निकल गया। इंडिया। याशिका दर्द से तड़प रही थी। वो नींद में ही तेजी से चीख रही थी। याशिका की चीख सुन सौर एक झटके में उठा और लाइट्स ऑन कर दी। सौर की नजर जैसे ही याशिका के चेहरे पर गई, वो शॉक हो गया। याशिका का पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके आंखों के किनारे से आंसू टपक रहे थे। उसके चेहरे पर डर की लकीरें बिखरी हुई थी। शौन ने याशिका के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, याशिका। सौर के बोलने से याशिका होश में आई और जैसे उसने अपनी आंखें खोली, उसके सामने शौर को देख तो उसने शौर के हाथों को झटक दिया और बेड से उठ के बैठ गई और बेड के कोने में सिमटते हुए कहा, प्लीज़ हमें जाने दो, हमारे साथ कुछ मत करो। और फिर अपने हाथों को तेजी से रगड़ने लगी। उसके नाखून उसके हाथों पर चोट बना रहे थे। शौर याशिका को इस हालत में देख तड़प रहा था। याशिका किसी पागल की तरह बिहेव कर रही थी। कभी वो अपने पैरों को रगड़ती तो कभी अपने फेस को तो कभी अपने हाथों को और कहती, जाने दो हमें प्लीज़। याशिका ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। शौर धीरे धीरे बेड पर जैसे ही आगे बढ़ा, याशिका बेड पर पीछे हटती जा रही थी और ऐसे सिमट रही थी जैसे वो उस बेड के अंदर चली जाएगी। शौर आगे बढ़ा और बहुत ही प्यार से कहा, याशिका, और उसके हाथों पर अपना हाथ रखा। शौर के इतने प्यार से याशिका कहने पर याशिका अपनी आंखें खोल शौर को देखने लगी। शौर ने याशिका के हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, याशिका, मैं हूँ आपके पास, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। याशिका शौर की आंखों में देखने लगी। याशिका को शौर की आंखों में कपनापन सा लगा। याशिका एक झटके में आगे बढ़ी और शौर के सीने से लग गई और अपने हाथों को शौर के चारों तरफ लपेट लिया और कहा, प्रॉमिस कीजिए कि आप हमें कुछ नहीं होने देंगे। याशिका का इस तरह शौर के गले लग जाना शौर के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। शौर ने अपने हाथों से याशिका को दूर करना चाहा, लेकिन याशिका वो तो शौर की बॉडी से चिपक गई और कहा, आप नहीं जाएंगे ना हमें छोड़कर। याशिका का अचानक से इस तरह से बिहेव करना शौर को अजीब सा लग रहा था, लेकिन दूसरे ही पर उसे एहसास हुआ कि याशिका पेनकिलर के ड्रग्स की वजह से ऐसा बिहेव कर रही थी। शौर ने लंबी सांस लिया और कहा, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चलिए सो जाइए। याशिका ने अपनी पलकें झपका दी। शौर ने याशिका के बाजुओं को पकड़ा और उसे बेड पर सुलाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर जैसे ही जाने को हुआ, याशिका ने शौर का हाथ पकड़ लिया। शौर को याशिका की नज़दीकियों से एक अलग सा एहसास हो रहा था। रिया का घर। ऊपर टेरेस पर रिया टेरेस की रेलिंग पर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह गिर रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। रिया ने आंखें बंद की और टेरेस से सीधे नीचे कूद गई।
वो फ्लोर पर गिरी और उसके हेड से खून निकल उस फ्लोर पर फैल गया और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। लायला विला। शॉन ने यासिका को देखते हुए अपनी आंखों से इशारा किया और पूछा, क्या हुआ? यासिका ने शॉन के हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, आपने कहा था आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। शॉन ने कहा, हम यही हैं आपके पास, आप सो जाइए। यासिका ने नाम में अपना सिर हिला दिया और बेड पर साइड होते हुए कहा, आप भी सोइए। शॉन ने लंबी सांस ली और यासिका के साइड में लेट गया। शॉन जैसे ही लेटा, यासिका शॉन के करीब आ गई और अपने सिर को शॉन के चेस्ट पर रख लिया। यासिका ने जैसे ही ये किया, शॉन ने अपनी मुट्ठी कस ली। आज तक लायला ही शॉन के इतने ही करीब आई थी। शॉन ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह रिया के घर के सामने एम्बुलेंस खड़ी थी और कुछ लोग रिया को उठा एम्बुलेंस में डालते हुए वहां पर खड़े पुलिस वालों से कहा, सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आधे घंटे में मिल जाएगी। लायला विला। सुबह का वक्त। शॉन की जब नींद खुली और जैसे उसने अपनी आंखें खोली, उसके सामने एक खूबसूरत सा चेहरा था। उस चेहरे पे आगे के बाल लटक रहे थे। याशिका का फेस किसी चांद की तरह चमक रहा था और उस पर उसके लटकते बाल ऐसे लग रहे थे जैसे चांद को बादल की काली घटाओं ने घेर लिया हो। इस वक्त उस चेहरे पर एक सुकून था। याशिका इस वक्त बहुत ही मासूम लग रही थी। शौर का हाथ अपने आप याशिका के फेस पर चला गया। शौर ने याशिका के बालों को उसके कानों के पीछे किया और उसे एक टक देखने लगा। उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। बढ़ती धड़कनों की उलझन से शौर ने अपनी आंखें बंद कर ली। शौर ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने खून से लथपथ एक चेहरा घूम गया। शौर ने एक झटके में अपनी आंखें खोल दी और याशिका को जैसे ही अपने आप से दूर करने को हुआ, याशिका ने और कस के शौर की शर्ट पकड़ ली और अपने सिर को शौर के नेक में छुपा लिया। शौर याशिका को अब चोट नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे कल रात का वो पल याद आ गया जब गुंडे उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। शौर ने अपनी मुट्ठी कस ली और याशिका को देखते हुए कहा, तुम्हें दर्द देने का हक सिर्फ और सिर्फ शौर का है। शौर ने याशिका को अपने आप से दूर किया और उसे बेड पर आराम से लेटा उठा और वहां से चला गया। शौर शावर लेकर बाहर आया तो उसने देखा याशिका अब भी सो रही है। शौर ने सिर्फ टॉवल लपेट